हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड बडी। ये हमारा CSS के रेजिमेंट हमारा ये फर्स्ट ट्यूटोरियल है। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको CSS3 का मैं इंट्रोडक्शन दूंगा कि CSS हमारे पास होती क्या है और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। बेसिकली CSS3 हमारे पास स्टाइलिंग के लिए यूज़ होती है। CSS का जो हमारे पास फुल मीनिंग होता है वो होता है हमारे पास कास्केडिंग स्टाइल शीट। इसको हम बेसिकली CSS को हम HTML की स्टाइलिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। विदाउट HTML CSS का हमारे पास कोई यूज़ नहीं है। तो अगर आपको HTML नहीं आती तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आपको इसके लिए HTML सीखनी होगी, क्योंकि CSS को हम यूज़ ही हम HTML की स्टाइलिंग के लिए करते हैं। HTML एक स्ट्रक्चर है और CSS के ज़रिए हम उस HTML की हम स्टाइलिंग करते हैं। अब सवाल उठता है कि वाई लर्न CSS, हम CSS को हम क्यों सीखें। तो CSS का जो हमारे पास पहला यूज़ होता है वो होता है हमारे पास स्टाइलिंग दी HTML टैग्स। HTML टैग्स की हमने स्टाइलिंग जो करनी होती है वो हमने CSS के थ्रू करनी होती है। जैसे कि मान लो कि आपने कोई पैराग्राफ का टैग लिया है या आपने कोई टेबल टैग आपने यूज़ किया है या आपने कोई हेडिंग का टैग यूज़ किया है। अब उसकी स्टाइलिंग जो आपने करनी है वो अपने CSS के थ्रू करनी है। मान लो कि आपने उसका कोई कलर वगैरह चेंज करना है तो वो सारी की सारी चीज़ें आप CSS के थ्रू करेंगे। जो इसका सेकंड हमारे पास यूज़ होता है वो होता है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए। अब रिस्पॉन्सिव का हमारे पास बेसिकली मतलब क्या होता है। रिस्पॉन्सिव का बेसिकली मतलब हमारे पास ये होता है कि जो भी वेबसाइट आप अपने मॉनिटर पर आप ओपन करते हैं तो वो आपको मॉनिटर पर तो आपको आपकी जो वेबसाइट होती है वो आपको सही से नज़र आती है, लेकिन सेम एज़ इट इज़ वही वेबसाइट आप अपने मोबाइल फ़ोन पर ओपन करेंगे तो वो आपकी जो वेबसाइट होगी वो आपको मोबाइल फ़ोन पर सही से नज़र नहीं आएगी, क्योंकि जो आपकी जो मॉनिटर की विड्थ है वो काफ़ी बड़ी है और जो आपके जो फ़ोन की विड्थ है वो काफ़ी छोटी है। तो इससे जो होती है आपकी वेबसाइट वो सही से नज़र नहीं आती। तो इसके लिए हमारे पास जो CSS3 में हमारे पास जो टैग आया है मीडिया क्वेरी के नाम से, हम उसका यूज़ करके हम अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। जैसी वेबसाइट आपको आपके मॉनिटर पर शो होती है वैसी वेबसाइट आपको अपने मोबाइल फ़ोन पर शो नहीं होगी। जब आप मीडिया क्वेरी का यूज़ करके उसको हम रिस्पॉन्सिव बनाएंगे तो उससे जो होगा आपके जो मोबाइल पर जो वेबसाइट आपकी ओपन होगी उसका डिज़ाइन चेंज हो जाएगा और जो मॉनिटर पर आपको शो होगी वो इससे बिल्कुल डिफरेंट होगी। तो जो इसका थर्ड यूज़ है हमारे पास वो होता है एनिमेशन ऑन वेब पेज। आप कोई भी एनिमेशन अपने वेब पेज के ऊपर आप शो करवाने के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और जो इसका फोर्थ यूज़ है वो हमारे पास होता है 2D एंड 3D ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ HTML एलिमेंट्स। अगर आपने अपनी कोई भी हेडिंग को आपने 90 या 180 डिग्री पर आपने और रोटेट करवाना है तो उसके लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जो इसका लास्ट यूज़ है वो होता है हमारे पास वेबसाइट डेवलपमेंट प्रोसेस फास्ट। वेबसाइट का जो डेवलपमेंट प्रोसेस हमारे पास होता है उसको फास्ट करने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अपने कोई भी आपने वेबसाइट आपने क्रिएट की है, मान लो कि मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे कि आपने एक वेबसाइट आपने क्रिएट की है और उसके 6 पेजेस हैं आपके पास। जैसे कि अबाउट अस का पेज है, गैलरी का पेज है, कॉन्टैक्ट अस का पेज है। ये डिफरेंट किस्म के आपने 6 पेजेस आपने क्रिएट किए हैं। मान लो कि आपने अब इनमें से किसी का आपने कलर चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, आप HTML की फ़ाइल में जाएंगे और इनमें 6 की 6 फाइल्स आप ओपन करेंगे और इनमें जाके आप हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती थी BG कलर के नाम से, BG कलर का बेसिकली मतलब हमारे पास होता है बैकग्राउंड कलर। आप उस प्रॉपर्टी का यूज़ करके इनका आप कलर चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस है हमारे पास ये बहुत ही हमारे पास लेंथी हो जाता है और हमारे पास ये प्रोसेस बहुत ही डिफ़िकल्ट सा है। और इसको शॉर्ट करने के लिए अब हमारे पास जो यूज़ होता है वो होता है हमारे पास CSS। हम CSS के थ्रू हम इसका जो कलर है हम चेंज कर सकते हैं। वो हम इन CSS हम एक ही हम जगह पर उस कलर को हम सेव करवाएंगे और मिनटों सेकंडों में हम इसका जो कलर है वो हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपने इन 6 की 6 पेजेस में अपने कलर्स आपने चेंज करना है तो आप CSS का यूज़ करके
आप सेंकिट्स में इस कलर को जो फाइल्स में जो कलर्स हैं आप उनको चेंज कर सकते हैं और अपने डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसको फास्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास जो सवाल आता है कि हमारे पास इसकी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, तो सबसे पहले तो हम इसके लिए CSS एडिटर्स का यूज़ करेंगे। CSS एडिटर हमारे पास बेसिकली हम इसके लिए HTML एडिटर भी हम यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली हमारे पास एक अदद ब्राउज़र की हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हमने इस फाइल को रन करने के लिए हमें ब्राउज़र की ज़रूरत होगी कि हमारी फ़ाइल कैसी शो होती है अपने ब्राउज़र में। और जो हमारे पास HTML एडिटर्स हैं वो हैं हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास जो आता है नोटपैड आता है, नोटपैड प्लस आता है, VS कोड आता है, ये माइक्रोसॉफ्ट का है। फोर्थ वन पे आता है सबलाइन, ये मैक के यूज़र्स के लिए है लेकिन ये विंडोज़ पर भी वर्क करता है। और फिफ्थ पे आता है ड्रीमवेयर, ये भी मैक के लिए यूज़ होता है लेकिन आप इसको विंडोज़ के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो हम अपनी इस वीडियो सीरीज़ में हम यूज़ करेंगे वो हम VS कोड का यूज़ करेंगे क्योंकि ये लेटेस्ट और एडवांस है। और ब्राउज़र जो हम यूज़ करेंगे वो हम क्रोम का यूज़ करेंगे। तो होप सो आपको हमारा आज का ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। इससे जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको CSS की इम्प्लीमेंटेशन सिखाऊंगा इन HTML में कि आपने CSS को अपने HTML में कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो देखते रहिए हमारी इस वीडियो सीरीज़ को। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।